हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से अपना शो लेके जिसका नाम है माइक चेक विद मोहित सिन्हा। तो आप अभी तक 3 गेस्ट से मिल चुके हैं। एक थे तकाशी, आस्था और तीसरे थे जिरेन। तो अभी तक ये तीनों गेस्ट जो है ना, ये अपने आप में बड़े ही पावरफुल गेस्ट हैं। मतलब इनसे कोई भिड़ता नहीं, डरता नहीं, क्योंकि इनमें एक अलग ही ताकत है, पावर है चीज़ों को ख़त्म करने की, अपने दुश्मन को मारने की। लेकिन इस बार का जो गेस्ट है ये थोड़ा अलग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मार ज़्यादा खाते हैं, मारते कम हैं। और इनमें पता नहीं कि वो जज्बा है, जुनून है कि नहीं अपने चीज़ों को करने का या ना करने का। खैर, तो इन्हीं सवालों के जवाब आज वो हमें देंगे। पर इनके पास एक ताकत ज़रूर है जो मैं जानता हूँ, वो है प्यार की ताकत। तो आइए इनसे मिलते हैं। हमारे गेस्ट हैं ताकेमिची। ताकेमिची, ताकेमिची, ताकेमिची। तो ताकेमिची, कैसा लग रहा है आपको मेरे शो में आके? हेलो मोहित सिन्हा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। और जब आपने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं। हाँ, ये सच है कि मेरे पास उतनी पावर नहीं है, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ जितने बाकी लोग हैं। पर मेरे पास एक ताकत ज़रूर है, और वो ताकत है जुनून की, अपने प्यार के लिए। मैं जिसके लिए टाइम ट्रेवल कर गया हूँ उसे मैं बचा के रहूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं ये गैंग बनने ही नहीं दूंगा। मैं वो मौका आने ही नहीं दूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो हादसा हुआ वो दोबारा हो पाए। मैं उसे रोक के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जी जी ताकेमिची जी, मैंने आपका शो देखा है, बल्कि पूरी दुनिया ने आपका शो देखा है, टोक्यो रिवेंजर्स। मतलब क्या बेहतरीन काम किया है आपने और आपके दोस्तों ने, मतलब माइकी कुन और ड्रेकिन कुन। सो मुझे आपसे ये जानना है कि आपने माइकी कुन से क्या सीखा है और ड्रेकिन कुन से क्या सीखा है? वेल, ड्रेकिन कुन की तो क्या ही बात करूं। जब वो मेरे साथ सोना में जाते हैं तो उनके अलग मज़े होते हैं, जब वो मेरे साथ स्विमिंग करते हैं तो उनके अलग मज़े होते हैं। मतलब उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और क्या हाइट है, क्या पर्सनैलिटी है। सच में अगर मैं उनके जैसा बन पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। और मैंने उनसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है वो ये है कि हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना, चाहे वो किसी भी हाल में हो, सही हो या गलत हो, पर अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना। अरे तो माइकी कुन के बारे में भी तो बताइए। अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, थोड़ा तो पेशेंस रखो। मूड वूड खराब है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा मूड क्यों खराब होगा? हाँ, बस सुबह से आज चाय कम पी है। अरे चाय कॉफी तो तुम्हें मिलती रहेगी मोहित सिन्हा, पर मेरा जवाब सुनने को एक ही बार मिलेगा। तो सुनो, माइकी कुन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी जो ताकत है ना, वो देखने लायक है। मतलब 1000 लोग भी सामने आ जाते तो एक किक में इंसान गिरा देता है। मतलब क्या ही बोलूं यार, वो मेरे एकदम बड़े भाई जैसे एकदम बढ़िया मस्त इंसान है यार। और उनके जैसा अगर मैं बन पाया ना तो भाई मैं तो तुम लोगों को लड्डू खिलाऊंगा, लड्डू। माइकी कुन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक चप्पल मार के इंसान को गिरा देते हैं। मतलब मैं उनकी जैसी हेयर स्टाइल भी रखना चाहता हूँ, पर अभी टाइम लगेगा। अभी आजकल मेरे बाल छोटे हैं। नहीं नहीं, अच्छे खासे लंबे बाल तो हैं आपके। अच्छा, अब अगला सवाल आपके बारे में, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में एक्चुअली। मुझे ये बताइए कि आप जब उनको पहली बार आपने उनको देखा था तो कैसा महसूस हुआ था? और अब जब आप, क्योंकि अभी तो आप दूसरे ईयर में आ चुके हैं, आप टाइम ट्रेवल करके वापस आए हैं, तो वापस उनको मिलने की जो आपकी एक ललक है, एक पैशन है, उनसे वापस मिलके आपको कैसा लगा? मुझे ये बताइए। उफ, ये किसका नाम ले लिया यार मोहित? हिनाता ताचिबाना। उसका नाम सुनते ही ना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। जब उसे देखता हूँ ना तो बाकी पूरी दुनिया ब्लर हो जाती है और सिर्फ वही दिखाई देती है। मैं जानता हूँ, जब मैं सच में स्कूल में था तो उससे मैं कभी ठीक ढंग से इजहार कर ही नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ उसे। और जब मैं आगे निकल गया अपनी लाइफ में, उससे काफ़ी सालों तक कांटेक्ट में नहीं रहा, तब मुझे समझ में आया कि वो मेरे लिए कितना मायने रखती है। जब मैंने टीवी पे और न्यूज़ देखी थी ना कि एक्सीडेंट में उसके साथ ऐसा हो गया, सच कह रहा हूँ, दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। पर फिर नावटोक से मिलके मैं वापस आ गया उसे बचाने। और जब मैंने उसे दोबारा देखा तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ कि वो वापस से मेरे सामने थी। मेरे पास फिर से एक मौका है कि मैं उसे बचा सकता हूँ, और मैं पूरी जान लगा दूंगा। हिनाता को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सॉरी सॉरी, आपकी बातें सुन के ना मैं आपकी प्यार की दुनिया में खो गया था। बट मानना पड़ेगा, एनिमे की दुनिया में अगर किसी ने सच्चा प्यार किया ना तो वो आप ही हैं। मतलब टाइम ट्रेवल कर गए अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, और इतनी मार खाई, सबसे इतना कुछ सहा, सिर्फ एक लड़की के लिए, उस लड़की को वापस बचाने के लिए।
मतलब प्यार करे तो कोई आपके जैसा करे, वरना ना करे। थैंक यू मोहित, आप मेरे प्यार को समझे, पर मुझे अभी कोई तारीफ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब तक मैं अपने प्यार को नहीं बचा लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, मोहब्बत की बात तो बहुत हो गई, अब बात आएगी दुश्मनी की। मैं जानना चाहता हूँ कि आप केसाकी टेट्टा के बारे में क्या सोचते हैं। केसाकी टेट्टा, इस नाम से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मैं दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो वो इस इंसान से। इसने ना सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीना, बल्कि मेरे दोस्तों को भी मुझसे दूर कर दिया। एक एक करके सबको छीन लिया। जिस दिन ये मुझे मिल गया ना, उस दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं केसाकी टेट्टा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे हरकतें तो उसकी मार खाने लायक ही हैं। जब आप उसे मारने जाओगे ना तो मुझे भी बता देना, मैं भी उसे खींच के एक चिदोरी मारूंगा, हालत बिगड़ जाएगी उसकी। हाँ, खैर नेक्स्ट सवाल। वैसे मैं देख रहा हूँ सर, आपका मूड थोड़ा मैंने खराब कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत ही इमोशनल सवाल कर लिए। तो मैं थोड़े से मस्ती भरे सवाल अब आपसे पूछने वाला हूँ, और ये राउंड है रैपिड फायर। तो आप तैयार हैं? क्या आपको पता है आपके नाम से मिलता जुलता एक गाना भी है? कौन सा गाना है वो? मैंने भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में देखी हैं मोहित। वो गाना है ताकी ओ ताकी। अगर आपको माइकी या ड्रेकन में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? फंसा दिया यार मोहित, पर मैं चुनूंगा माइकी कुन को। आप इतनी मार खाते हैं तो आप मार खाने के बाद हल्दी वाला दूध पीते हैं या सिर्फ मरहम लगा के सो जाते हैं? मैं दोनों काम करता हूं, पहले मरहम लगाता हूं, फिर हल्दी वाला दूध पी के सो जाता हूं। वैसे आपकी भी मुलाकात बहुत सारे सुपर हीरोज से हो चुकी होगी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको अपने लिए कोई सुपर पावर चाहिए होगी तो वो कौन सी होगी? मेरे लिए सबसे बड़ी सुपर पावर है किसी अपने को बचा लेना। मैं ऐसी सुपर पावर चाहूंगा कि जब भी मेरे किसी अपने पे आफत आए तो उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊं और उस आफत को वहीं रोक लूं। क्या बात है ताकेमिची जी, आपने तो रैपिड फायर में वाइल्ड फायर लगा दी। मोहित, मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस पॉडकास्ट में आके। ये कुछ अलग तरह का पॉडकास्ट था, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह से सवाल किए जाए और इस तरह से जवाब मिले। पर मज़ा आ गया आपके इस पॉडकास्ट में आके, और मुझे खुशी है कि आप हम जैसे कैरेक्टर्स के दिल की बातें लोगों के सामने रख रहे हैं कि आखिर उनके जहन में क्या चलता है, लोगों को पता चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल ताकेमिची, आपने हर सवाल का जवाब बिल्कुल दिल से दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहूँगा अब जाते जाते फैंस से आप कुछ दो शब्द मेरे लिए चाहता हूँ। आप सब लोग जो भी मेरे फैंस हैं, जो भी टोक्यो रिवेंजर्स के फैन हैं, वो प्लीज़ माइक चेक विद मोहित सिन्हा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें टोक्यो रिवेंजर्स। मैं हूं आपका ताकेमिची, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड हिनाता को बचा के रहूंगा। तो गाइज, ये थे ताकेमिची। उम्मीद है इनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है फैनपीडिया। कैसे हो? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब ताकेमिची को आपने डब किया था, तो आपने उससे पहले ककाशी को डब किया, आस्था को किया, तो वो कैरेक्टर्स एक अलग पिच में रहते हैं, जहाँ पे ककाशी काफ़ी काम, वहीं पे आस्था काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई पिच पे बोलने वाला कैरेक्टर है। वहीं पे ही ताकेमिची उन दोनों के बीच में आता है कहीं पे, ठीक है। बट आपने ताकेमिची को जब आपने डब किया तो आपको क्या लगा? मतलब आपने उसको किस तरीके से मॉड्यूलेट किया, किस तरीके से आपने उसको उस कैरेक्टर को अपनाया? जैसे कि आप कैरेक्टर्स को अपनाते हो, तो आपने उस कैरेक्टर को कैसे अपनाया? मैं ये पूछना चाहता हूँ बस। वेल सक्षम, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। इसकी थोड़ी बैक स्टोरी से सुनाता हूँ, फिर आपको आपके जवाब पे आऊँगा। कि जब टोक्यो रिवेंजर्स के ऑडिशन हो रहे थे तो मुझे सिर्फ ताकेमिची के लिए नहीं, बल्कि माइकी कुन और ड्रैगन कुन के लिए भी बुलाया गया था। पर सबसे पहले मैंने ताकेमिची का ऑडिशन दिया, और जब ताकेमिची का ऑडिशन दिया तो वो कैरेक्टर पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने उसकी शुरुआत की दो लाइनें बोली कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा, मैं हिनाता को बचा के रहूँगा, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं बाकी दो कैरेक्टर्स का ऑडिशन दूँ। मैंने नहीं दिया। मैंने दीपक भाई जो ऑडिशन ले रहे थे उनको बोला कि नहीं भाई, मेरा मन है कि मैं एक ही ऑडिशन देता हूँ, अगर होना होगा तो इसी में होगा, वरना नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ कई बार, क्योंकि जब मैं किसी कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं ऑप्शंस नहीं ढूंढता कि नहीं ये नहीं हुआ तो ये हो जाए, ये नहीं हुआ तो ये हो जाए। मुझे जो चाहिए होता है मैं उसमें 100% दे देता हूँ। सो ताकेमिची करने का जो अप्रोच था वो यही था कि पहले ऑडिशन से ही मैं उससे कनेक्ट हो गया था कि ये एक बंदा है जो अपनी मोहब्बत के लिए टाइम ट्रेवल करेगा। तो इस तरह का कैरेक्टर अभी तक मैंने एनीमे में ना देखा था और ना ही कभी डब किया था। सो जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो भी एक लव वाला पार्ट है उसको मैं कैसे बाहर लेके आऊँ और इसमें दिखाऊँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो वो सीन है जिसमें
जब वो टाइम ट्रेवल करके वापस आता है और वो लड़की हिनाता जीप में बैठी होती है और उसको पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, पीछे से आके कोई टक्कर मारने वाला है। उस सीन को मैंने वन टेक में किया और ऑलमोस्ट इतना ज़ोर से चिल्लाया था। जो रिकॉर्डिस्ट था साहिल, उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई आज चाहे माइक फट जाए, स्टूडियो फट जाए, सब कुछ हिल जाए, पर मुझे वो टेक करना ही है। सो मैंने चिल्लाया और उसके बाद मतलब आंख में आंसू भी आ गए और उसी तरह रो रहा था। और जब आप वो डब सुनते होंगे तो आपको फील भी होता होगा कि वो बहुत ही शिद्दत से किया हुआ वो सीन है। सो ताके मिर्ची करने का बस एक ही अप्रोच था मेरा कि भाई एक ऐसा बंदा है जो सच में सुपर हीरो नहीं है, पर वो बनना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, उसको बचाना चाहता है। तो ये हम सब जैसे हमारे बीच में लोग होते हैं कि अपने अपनों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, ताकि मिर्ची वैसा ही है। तो उसका अप्रोच मैंने वैसे ही रखा। उसमें ना कोई स्वैग है काकाशी की तरह, उसमें ना कोई वैसा जज्बा है आस्था की तरह, उसमें ना कोई सुपर पावर है जिरेन की तरह, पर उसमें एक पावर है, प्यार की ताकत, जो कि मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है डबिंग टिप। तो गाइज आज की डबिंग टिप ये है कि जब भी आप किसी स्टूडियो में डब करने जाएं तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ के डब ना करें, क्योंकि उससे आपका डाइवर्जन होता है। स्क्रिप्ट हो या अगर उनके पास टैब हो तो वो भी हाथ में पकड़ के ना करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप या तो कोई स्टैंड दे दीजिए या जहाँ पे आप वो रख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, वो चीज़ आप करें, पर हाथ में ना पकड़ें। क्योंकि इसके बहुत ख़ास वजह ये है, जब आप हाथ में पकड़ते हैं, अगर स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ी है तो जब आप बॉडी लैंग्वेज के साथ डब करते हो तो उसका साउंड आपके उस माइक में रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो टेक यूज़ नहीं कर सकते, इट्स एन एनजी टेक। और अगर आप उसको पकड़ के बिना करोगे तो आपके हाथ फ्री रहेंगे। सो एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि कभी भी आप डबिंग स्टूडियो में जाएं तो ऐसी कोई चीज़ पहन के ना जाएं जिसमें साउंड हो। लाइक जो भी चीज़ आप पहन के जाएं उसमें साउंड नहीं होना चाहिए, ताकि आप पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ अच्छे से डब कर पाएँ। गाइज ये थी आज की डबिंग टिप। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अपने गेस्ट के बारे में मैं बता दूं, इस बार ये एनीमे नहीं एनिमेशन वाला कुछ होगा और इसको दुनिया में बहुत प्यार मिला है और इसका एक बड़ा प्यारा सा दोस्त है जो कि एक खरगोश है। अगर आप इसका नाम समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए माइक चेक विद मोहित सिन्हा।